तो चलिए गाइज अब डिस्कस करते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में। देखिए क्या ख्याल है आपका। न्यूमेरिकल सामने है, द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ए बॉल प्रोजेक्टेड विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। क्या पूछा? मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। दो चीजें दे दी उसने, एक तो स्पीड दे दी भाई 20 मीटर, यू की वैल्यू दे दी, एंगल कितना है 45, और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है याद है? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला जी एच मैक्स कितना होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, u की वैल्यू कितनी दी है उसने? 20 मीटर, 22 इंटू 20 स्क्वायर कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा साइन 45, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या भाई? हाँ, पूरा ही खत्म हो गया 20। चलिए इसके बाद 20 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1 अपॉन रूट 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 कितना आ गया? 10। देखना कहीं है क्या? यस, 10 मीटर। दिस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं गाइज प्रोजेक्टाइल मोशन का। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, क्या बोला है? हॉरिजॉन्टल रेंज जो है ना प्रोजेक्टाइल की वो कितनी है? 4√3 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। उसकी मैक्सिमम हाइट की कितनी है? 4√3 टाइम्स है। इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। अच्छा, एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रोजेक्शन का एंगल बताओ भाई, एंगल कितना होगा। ठीक है, उसने क्या बोला? द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या बोला? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है? 4√3 टाइम्स है किसकी? मैक्सिमम हाइट की, एच मैक्स। ये बोला है उसने। रेंज का फॉर्मूला कितना होता है? लगाइए, बोलिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 4√3 मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ओके, नाउ अब देखिए यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, क्या बच गया? साइन 2 थीटा। चलो भाई इसको भी निपटाते हैं। साइन 2 थीटा को ओपन करेंगे, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 4√3 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर से एक साइन कैंसिल हो गया हमारा, और ये क्या बच गया हमारा? 2 से 4 कैंसिल हो गया भैया। ठीक है, ठीक है। अब 2√3 को ले आएंगे नीचे, कहाँ? कुछ गड़बड़ है? ये 2, हाँ ये 2 रह गया हमारा, ये वाला 2 छूट गया भाई, इसको डाल लीजिए। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया। यस, अब ये बन गया हमारा कोस थीटा को नीचे ले जाएंगे और 1 अपॉन √3 को, सॉरी √3 को इधर ले आएंगे 1 के अपॉन में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, ये क्या बन गया हमारा? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या बन गया? tan थीटा। √3 इधर नीचे आ गया, 1 अपॉन √3 बन गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया गाइज? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 tan में किसकी वैल्यू होती है? बोलो बोलो, tan 30 कितना होता है? tan 30। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया भाई? लास्ट वाला डी। डी इज द राइट आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड u ऑफ प्रोजेक्शन। इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। उसकी रेंज पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेंज पूछ रहा है। और क्या दे दिया? द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे क्या दे दी भाई? स्पीड। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी होती है? याद आ रहा है कुछ? मैक्सिमम हाइट पे जो स्पीड होती है वो कितनी होती है भैया? u cos थीटा। ओके, सॉल्यूशन ये देखिए गाइस, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं तो आपको एक चीज़ अच्छे से बताई गई है लास्ट लेक्चर में, कि जब हम इसको यहाँ से थ्रो करेंगे ना, तो इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है? u, इसका
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होती है u sin थीटा। पूरी ट्रेजेक्ट्री में u cos थीटा हर पॉइंट पे वही रहने वाली है जो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बट u sin थीटा बदलती है और ये बदलते बदलते मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते पहुंचते बेचारी जीरो हो जाती है। कौन सी? u sin थीटा, जो शुरुआत में यहाँ ज़्यादा थी, फिर ये कम हुई, फिर ये और कम हुई और यहाँ जाके जीरो। ये वाली वेलोसिटी यहाँ जाते जाते जीरो हो जाती है, बट ये जीरो नहीं होती, ये ज्यों के त्यों रहती है, ये नहीं बदलती। u cos थीटा ही रहेगी, यहाँ पर भी u cos थीटा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और यहाँ पर भी u cos थीटा है हर पॉइंट पर। तो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है u cos थीटा वो कितनी है? द स्पीड एट मैक्सिमम हाइट u cos थीटा की वो बात कर रहा है, मैक्सिमम हाइट पे स्पीड u cos थीटा है केवल। क्या कह रहा है? उसकी इनिशियल स्पीड की कितनी है? √3/2 टाइम्स। इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी? u, तो u से u कैंसिल, ठीक है। क्या बोला उसने? रेंज बतानी है, यहाँ से थीटा निकाल लो। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स √3/2 और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 30 डिग्री। ओके, तो थीटा तो आ गया 30। अब हमें रेंज और निकालनी है, तो रेंज निकाल देंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? यस बताइए, रेंज का फॉर्मूला। रेंज R इज इक्वल टू u² sin 2θ अपॉन g। u कितना है भाई? u की वैल्यू u ही रखेंगे। sin 2θ, sin 2θ, थीटा की वैल्यू 30 है, 2θ हो जाएगा 60, sin 60 हो जाएगा √3/2 और अपॉन में g। तो हमारा आंसर आ गया √3/2 u² अपॉन g। देखो कौन सा है, पहले वाला मैच हो रहा है, तो पहला इसका क्या है? राइट आंसर है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने तभी सोल्व करने हैं जब आपको अच्छे से इनके फॉर्मूले आते हैं, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए एक और देख लेते हैं लास्ट इस लेक्चर में, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मोशन, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन होती है ना, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन उसके बेस पे है। देखिए क्या दिया है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। इक्वेशन दे दी भाई, y इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x²। ये इक्वेशन उसने दे दी, ठीक है, दे दी तो अच्छी बात है। और g की वैल्यू बोला 10 लेनी है, अगर लेनी भी है तो। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? देखो ध्यान से, रेंज पूछ रहा है। ये कह रहा है कि यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट बताओ। जब ऑब्जेक्ट यहां से उड़ा, यहां से उसको फेंका गया और यहां जाके पड़ा, तो मुझे बात बताइए y की वैल्यू कितनी है? y तो चेंज ही नहीं हुआ, y कितना है? 0 है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हुआ है, वो पूछ रहे हैं। तो इस पूरी ट्रेजेक्ट्री में देयर इज नो चेंज इन y, तो y कितना है हमारा? 0। y हमारा 0 है भाई, तो y को 0 रखेंगे, इज इक्वल टू 12x माइनस 3/4x²। अब क्या करेंगे भाई? एक x कॉमन लेके 0 के नीचे भेज देंगे, स्वागत करेगा 0, उसको 0 बना देगा। या फिर आप एक काम कीजिए, माइनस वाले को इधर उठा के ले आइए, जो आपको इजी लगे। 12x, x से एक x कैंसिल और 3 से 12 कैंसिल, 4 टाइम्स 4 इधर ले आओ, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू, यस, x इज इक्वल टू 16 मीटर। ये इसका क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तो था हमारा रेंज। इसी में अगर हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी हो, ये y निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हाइट अगर वो पूछ ले, कई बार मैक्सिमम हाइट भी पूछ लेता है, तो आपने क्या करना है गाइज? मैक्सिमम हाइट पे y x के रेस्पेक्ट में चेंज होना बंद हो जाता है, राइट। यहाँ से ऊपर y नहीं जाता, मतलब मैक्सिमम हाइट वो वैल्यू है जहाँ पे y चेंज नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या बोलेंगे? विद चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। कैसे लिखेंगे? चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx। कितना हो जाता है? होता ही नहीं, 0। ये कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, 0 है, ठीक है, ये होता ही नहीं चेंज। इसकी वैल्यू क्या हो जाती है हमारी? 0। अब आपने क्या करना है? इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है, 0 के इक्वल पुट करना है,
x की वैल्यू निकालनी है और वो x की वैल्यू दोबारा से इसी इक्वेशन में पुट करनी है, तो आपका मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? दोबारा से रिपीट करता हूं, dy/dx को 0 के इक्वल पुट करना है, मतलब चलो कर देते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। d/dx, y की वैल्यू कितनी है 12x - 3/5 4 x² इज इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 12x का हो गया 12 - 6/4 x इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाइए तो 6/4 x इज इक्वल टू 12। 6 से 12 को काटेंगे 2 बार, x की वैल्यू कितनी आ गई भैया 8। अब ये x की वैल्यू आपने कहाँ पुट करनी है? इसी इक्वेशन में पुट करनी है। अब y आ जाएगा, और y किस कंडीशन में आएगा? जब वो मैक्सिमम लेवल पे है, जब वो dy/dx 0 के बराबर। और ये कंडीशन कहाँ होती है? इस पॉइंट पर। तो ये हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। तो इसी इक्वेशन से हम मैक्सिमम हाइट भी निकाल सकते हैं, इसी इक्वेशन का यूज करके हम रेंज भी निकाल सकते हैं। सो गाइज, आप लोगों ने इसके और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं, कहीं से भी कीजिए, किसी भी बुक से कीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 40 से 50 न्यूमेरिकल्स इसके आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ, अब अगर कोई न्यूमेरिकल आ गया तो मैं उसको निपटा दूंगा। अगले लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डिस्कस करने वाले हैं, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा टॉपिक रह गया था लास्ट लेक्चर में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है, लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो लाइक भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।